ग्रीन बॉक्स को लेके अगर कंफ्यूजन में सिंपल सा बोल देता हूँ कि वो 120 यूएसडीटी का है। वो उन लोगों के लिए जो फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी येलो बॉक्स नहीं लिया होगा, वो लास्ट डेडलाइन जो नहीं थी वो भी चूक गए होंगे, और वो लोग फिर भी चाहते हैं कि हाइपर नेशन में हम लोग कुछ करेंगे, तो उनके लिए ग्रीन बॉक्स है 120 यूएसडीटी का। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अभी बाय मत कीजिए, एक बार ऑफिशियल लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद ही ग्रीन बॉक्स बाय करें। चाहे फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो कोई पर्सन को, चाहे या फिर हाइपरवर्स का कोई पुराने हमारे कम्युनिटी मेंबर हो, ग्रीन बॉक्स अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फ्रेश स्टार्टअप, एक बार फ्रेश लॉन्च हो जाने दो हाइपर नेशन का, सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएगी, उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो उसका ऑफिशियल लॉन्च है वो होने वाला है 22 अगस्त को, 22 अगस्त को। पहले 13 अगस्त को रखा गया था, लेकिन दो तीन चीजें जो मैं देख पा रहा हूँ डिले होने की वजह, एक तो येलो बॉक्स को वापस ओपन किया गया 2 दिन के लिए, और उसमें फिर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि एक अच्छा फिगर बना। मेरे ख्याल से करीबन करीबन 1.25 या 2 लाख नए येलो बॉक्स बिके। ठीक है, वो एक बहुत ह्यूज फिगर बोल सकते हैं। तो उनको भी तो सेटल करना है, मतलब उनके लिए प्रोसेस करनी है, उनके एसेट माइग्रेशन के लिए फिगर आउट करना है कितने कितने लोगों का किस तरीके से क्या क्या करना है, राइट। उसके अलावा और एक चीज के अभी जो लोग पर्पल बॉक्स वाले हैं या फिर जो लोग प्लेटिनम बॉक्स वाले हैं, उनके लिए कंपनी एक सेपरेट वेबसाइट बना रही है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी वेबसाइट। यानी कि एक मेन वेबसाइट रहेगी, उसके अलावा हर एक नॉन लीडर या प्रो नॉन लीडर, यानी कि जो पर्पल बॉक्स वाले हैं या प्लेटिनम बॉक्स वाले हैं, उनके लिए वहां पे स्पेसिफिकली अलग से एक वेबसाइट रहेगी जो फॉर्म भरवाया गया और कल ही उसकी डेडलाइन खत्म हुई है। वो बेसिकली खुला था 9 अगस्त को, 9, 10 और 11 3 दिन का समय दिया था कंपनी ने, तो कल उसका डेडलाइन खत्म हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें जो कंपनी बैकग्राउंड में कर रही है, तो मे भी हो सकता है कि ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेना पड़ा, तो उसकी वजह से मे भी ये डिले हुआ है। तो 22 को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, तो ग्रीन बॉक्स ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही बाय करें, सारी चीजें समझने के बाद, देखने के बाद। ठीक है, अभी काफी लोगों का क्वेश्चन है कि हमें हाइपरवर्स से हाइपर नेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली वो ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो चुका है, येलो बॉक्स का डेडलाइन जो था वो भी खत्म हो चुका है, जो नए 2 दिन के लिए खुला था। लेकिन पहले भी जैसे सजेस्ट किया गया था, तो क्लियरली बोला गया था कि हाइपर नेशन में उन लोगों को ही माइग्रेट करना चाहिए हाइपरवर्स से जो लोग एक्टिवली काम करना चाहते हैं, जो लोग पैसिव मोड पे है, जिनको आगे काम नहीं करना है, ठीक है, कम्युनिटी बिल्डअप नहीं करना है और सिर्फ रिवॉर्ड्स पैसिव तौर पे अर्न करने हैं, वो लोग बेटर है कि हाइपरवर्स के अंदर रहे और अपने बेसिक के लिए पहले विड्रॉल लगाए। जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए हाइपर नेशन अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ठीक है, नए सिले से स्टार्ट हो रहा है, बियर मार्केट के अंदर स्टार्ट हो रहा है, और डाउन मार्केट में स्टार्ट होने वाली कंपनी जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा ग्रो ले सकती है आने वाले समय के अंदर, राइट। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मेरे द्वारा या फिर कोई भी हमारे जो रिस्पेक्टेड लीडर्स है, कोई भी नहीं बोलेगा कि सारी चीजें गारंटेड है, क्योंकि सही हाइपरवर्स या हाइपर फंड के अंदर भी हमारे पास एक डिस्क्लेमर था कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है, और कंपनी जो रिवॉर्ड्स दे रही है वो बेस एफर्ट के बेसिस पे है और गारंटेड नहीं है। सिमिलर वे में हाइपर नेशन में भी कुछ गारंटेड नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जिनको इस इंडस्ट्री में काम करना है, जिनको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की जो इंडस्ट्री है उसको अगर मतलब लेवरेज करना है, उससे बेनिफिट लेना है, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बेटर है। बेटर क्यों है कि गारंटेड नहीं, फिर भी बेटर क्यों है मैं आपको वो समझाऊंगा कि 2.25 साल की हमारे पास क्रेडिट हिस्ट्री है। ये 2.25 साल तक इन्हीं लोगों ने दूसरे लोगों को, यानी कि हम लोगों को कॉन्स्टेंटली पे आउट दिया है बिना किसी रोक टोक के। मतलब मार्केट क्रैश हुआ मई 2021 के अंदर, उसके बाद भी अप्रैल 2022 तक इन लोगों ने नॉन स्टॉप पे आउट दिए 11 महीने तक मार्केट क्रैश के बाद, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हिस्ट्री है, तो उससे थोड़ा समझ में आता है कि नहीं, ये लोगों की नीयत में खोट नहीं है, तो एटलीस्ट इनके साथ वापस काम कर सकते हैं कहीं और जाने से बेटर। तो जो लोग इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, जो लोग इंडस्ट्री का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए हाइपर नेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। बाकी जो लोग पैसिव अर्नर है, पैसिव रिवॉर्ड ले रहे हैं, उनको बेटर है कि हाइपर वर्स में रहना चाहिए। तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं जो पैसिव है और येलो बॉक्स नहीं ले पाए हैं। वो आपके लिए सही स्टेप है कि आप हाइपर वर्स में ही रहो और वहां पे अपने विड्रॉल्स को लगा के क्लियर करवाओ। अभी एसेट माइग्रेशन जो है वो बाद में किसी के लिए नहीं होने वाला है। अभी जो होगा, यानी कि जिन्होंने येलो, पर्पल या प्लेटिनम बॉक्स ले लिया है, उन्हीं लोगों को एसेट माइग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी के लोगों को फ्यूचर में नहीं मिलेगा।
ये वन शॉट में होगा, क्योंकि कंपनी बार बार वेबसाइट को उस तरीके से अल्टरेशन नहीं कर सकती, बार बार उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकती। तो आने वाले समय के अंदर ये वापस नहीं होने वाला है एसेट माइग्रेशन, ठीक है। उसी तरीके से हाइपरनेशन ऑफ विड्रॉल, तो अभी कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि HNT करके एक टोकन रह सकता है, हाइपरनेशन टोकन, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफिशियल लॉन्च नहीं होता तब तक इसको मैं फाइनल काउंट नहीं करूंगा। हो सकता है कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी कोई और रास्ता भी निकाले जो कि सस्टेनेबल हो विड्रॉल के लिए। तो फिलहाल वही है कि हाइपरनेशन टोकन करके एक टोकन आ सकती है जो विड्रॉल्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, मैं ऐसा काउंट कर रहा हूँ। हाइपरवर्स के अंदर जो आपकी एसेट्स है उसको जो हाइपरनेशन में माइग्रेट करना है, उसके लिए कंपनी ने बोला है कि वो एक नई टोकन देंगे जिसके द्वारा आप अपनी सारी एसेट को नई टोकन में कन्वर्ट कर पाओगे और नई टोकन को आप ले जा पाओगे हाइपरनेशन में, और वो नई टोकन का उपयोग होगा सिर्फ और सिर्फ नए मेंबरशिप पैकेज लगाने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हाइपरवर्स के अंदर आप वो टोकन में कन्वर्ट करोगे अपनी सारी एसेट को, चाहे आपका सर्टिफाइड हो, चाहे आपका ऑफसेट हो, चाहे आपका डिपॉजिट हो, या फिर चाहे आपका रिवॉर्ड्स हो या फाइनेंशियल हो, वो कन्वर्ट होगा नई टोकन में। लेकिन येलो बॉक्स, पर्पल बॉक्स और प्लेटिनम बॉक्स, ये तीनों के लिए जो रेशियो है ना वो वेरी करेगा, वो अलग अलग रहेगा। यानी कि येलो वाले को कम परसेंटेज का कन्वर्जन मिलेगा, उसी तरीके से पर्पल वालों को थोड़ा और ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा और प्लेटिनम वालों को थोड़ा और ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। बट ऑब्वियसली सबके बॉक्स की कीमत अलग अलग है, तो उसके हिसाब से बेनिफिट्स भी वेरी करेंगे, बदलेंगे। तो येलो जो है 100 यूएसडी का है, पर्पल जो है 10,000 यूएसडी का है, और जो प्लेटिनम है वो 1 लाख यूएसडी का है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तीनों पैकेज के अंदर, तो उसके हिसाब से फायदे भी वेरी करने वाले हैं। तो कन्वर्जन का रेशियो भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा कि कितने रेशियो में क्या कंपनी कन्वर्जन अलाउ करेगी। अभी यहाँ पे और एक चीज है कि भाई 0.7% पर डे जो मिलेगा हाइपरनेशन में, वो बेसिकली फिक्स नहीं है, समझिएगा। तो कंपनी ने क्या बोला कि जो लोग कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे 2 महीने तक, ठीक है, एक रेशियो देगी कंपनी, और वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में अगर लोअर हुआ उनका, तो उस कंडीशन में उनका 0.7% ना रहते हुए उसको रिड्यूस कर सकती है कंपनी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का मेंटेन ना होना कंपनी इनएक्टिव में काउंट करेगी। जैसे मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि 2 चीजें हो सकती है, या तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, या तो नए कमिटी मेंबर्स ना बनाना इनएक्टिव के तौर पे, या फिर दोनों। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है आज आया है, उसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर आप कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको इनएक्टिव गिना जाएगा, और वहां पे आपका 0.7% को रिड्यूस किया जाएगा। कितना रिड्यूस वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रिड्यूस किया जाएगा। तो जब हम कभी मार्केट में काम करना स्टार्ट करें ऑफिशियल लॉन्च के बाद, और हम लोग जब बताए कि 0.7% फिक्स है, तो फिक्स नहीं बताना है, उनको बताना है कि इसमें बदलाव आ सकते हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्लस आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना बहुत जरूरी, ताकि पीछे से कोई दिक्कत ना है आपको या फिर किसी और को भी, जो लोग मार्केट में जाके लोगों के साथ काम करेंगे, राइट। उसी तरीके से आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है हाइपरवर्स के अंदर, तो मल्टीपल एनएफटीज होना जरूरी है। आपके अगर 3 अकाउंट है तो 3 अकाउंट के अंदर आपको येलो बॉक्स बाय करना जरूरी था। अगर आपने 3 येलो बॉक्स बाय किए होंगे 3 अकाउंट्स के लिए, तो आप तीनों अकाउंट्स को माइग्रेट कर पाओगे। अगर आपने एक ही एनएफटी बाय किया होगा तो आप एक ही अकाउंट माइग्रेट कर पाओगे, एक एनएफटी, यानी कि एक अकाउंट माइग्रेट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा।